हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम लोग करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2024 के परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और ये जो सेशन होगा, ये जो क्लास होगा, ये ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। इसमें 40 प्रश्न ऐसे लिए गए हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। देखिए, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि बाल कृष्ण भट्ट जो हैं वो भारतेंदु युग के कवि हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसने निकालना प्रारंभ किया था। तो हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका है उसे निकाला था बाल कृष्ण भट्ट में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो ठीक से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ये क्वेश्चन 2018 में और 23 में दोनों सालों में पूछा हुआ है। तो उसने कहा था, ये जो कहानी है ये 1915 में आई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन चौथा है कि किस पाठ से यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जी हाँ, ये जो बात है ये कहा गया है कौन से चैप्टर में, तो उसने कहा था मैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको, कि कौन सा क्वेश्चन आपका पांचवा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पांचवा है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो ध्यान दीजिएगा, जर्मन लप्टन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ऑप्शन सी लहना सिंह था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन छठा नौ। देखिए, क्वेश्चन छठा जो है उसमें पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, जिस अस्पताल में दिनकर जी मरे थे उस अस्पताल का नाम था विलिंगडन नर्सिंग होम, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन 8वें में पूछा गया है कि जिस पुरुष में नारी तो नहीं है, जिस पुरुष में नारी तो नहीं है वह पुरुष कैसा होता है। तो सिंपल सी बात है भाई कि जिस पुरुष में नारी तो नहीं है वह पुरुष ऑप्शन बी अपूर्ण होता है। ये बात किसने कहा है, तो ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। दिनकर को क्वेश्चन 9वां है कि दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है कि दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उस पुस्तक का नाम है उर्वशी। ये आपने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा होगा, याद कीजिए ठीक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 10वां। किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दिनकर को साहित्य अकादमी मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर। याद रखिएगा कि दिनकर जी को ही राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन 11वां भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 11वां में पूछा गया कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ये कथन किसका है। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ये कहा है किसने, तो एडिशन ने। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 11वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां को। देखिए, क्वेश्चन 12वां में आपसे पूछा गया है कि कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसने कहा था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां को। क्वेश्चन 13वां में पूछा गया कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो ध्यान दीजिएगा, जो मतवाला नाम की पत्रिका है ये निकलती थी कोलकाता से। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां को।
देखिए क्वेश्चन 14वां में पूछा गया कि मुन्नी की अवस्था क्या थी। तो मुन्नी जो है वो आपको याद होगा कि इस कहानी में हमने पढ़ा था कि 12 वर्ष की लड़की थी। मुन्नी का जो उम्र था वो 12 वर्ष था। ये सिपाही की माँ कहानी में का पात्र हैं मुन्नी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लिखा है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। ठीक है, तो ये कविता जो है, इस कविता का नाम है तय तो यही था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16वें को। क्वेश्चन 16वां में पूछा गया है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है भाई, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। याद रखिए, ये जो माथुर जी हैं इनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। याद कीजिए कि इन्होंने जो चैप्टर लिखा है उसका नाम है ओ सदनीरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा विद्यार्थी वो होगा कौन सा, तो बिहार। ये बिहार के ही शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। याद कीजिए वैशाली महोत्सव का भी शुरुआत इन्होंने ही किया था। खैर देखिए क्वेश्चन संख्या 17 में पूछा गया कि अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया। तो अज्ञे जी ने इंटर किया था कहाँ से, याद कीजिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 40 प्रश्न है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देख जरूर लीजिएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 18वां है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 18 में पूछा गया कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। तो भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जो है सहयोगी थे लाला लाजपत राय के। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, तो बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19 को। क्वेश्चन 19 में पूछा गया कि मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई। तो मेघदूत नामक नाट्यशाला स्थापित हुई कहाँ पर, महाराष्ट्र में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 20 की ओर। क्वेश्चन 20 में पूछा गया कि दूसरी परंपरा की खोज की किसकी रचना है। तो दूसरी परंपरा की जो खोज के लेखक हैं उनका नाम है नामवर सिंह। आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन संख्या 21 को। क्वेश्चन 21 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गांव का घर कविता संग्रह किस जगह से लिया गया है। तो देखिए याद रखिएगा कि जो गांव का घर है ये लिया गया है संशय आत्मा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लाइन से वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि मशक वाला क्या कर रहा है। भाई तो मशक वाला क्या कर रहा है, मशक वाला सड़क सींच रहा है। याद कीजिए ये आपने पढ़ा होगा, ये आपने एक कविता में पढ़ा होगा। इस कविता का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सी कविता है भाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 23 को। क्वेश्चन संख्या 23 है कि सुकून की तलाश क्या है। बताइए बताइए, इसका 4 ऑप्शन है आपके सामने। याद रखिएगा कि सुकून की तलाश जो है वो गजलों का संग्रह है। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे हम पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, आपको जो इच्छा करे। लेकिन भाई ये 40 के 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन है 24वां कि किसका जादू टूटता है। तो सिर्फ ऊषा का जादू टूटता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 25 को। क्वेश्चन 25 में पूछा गया कि मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया। तो मुक्तिबोध ने संपादन किया है किस चीज का, बताइए 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 बताइए। चलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम, अब की बार इच्छा है कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा कि मुक्तिबोध ने किस पत्रिका का संपादन किया। याद कीजिए कि मुक्तिबोध ने कौन सी कविता लिखी है आपके चैप्टर में। खैर चलिए आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, नया खून हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन 26 देखिए। क्वेश्चन 26 में पूछ रहा है कि प्रभातकालीन आकाश कैसा है। तो भाई प्रभातकालीन जो आकाश है ना वो नीले संग के जैसा है। कैसा है, तो नीले संग के जैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की है। तो मुक्तिबोध जी ने इसमें लिखा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। ये जो रचना है ये मुक्तिबोध जी की है। चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन संख्या 28 को। 28 नंबर में पूछा गया कि भूषण की कृतियाँ कौन कौन सी है। तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, उपयुक्त सभी। यानी भूषण ने जो है इन सारे
कविताओं को या सारे पद को लिखा है किसने? भूषण जी ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 29 को। क्वेश्चन 29 में पूछा गया कि तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो देखिए, तुलसीदास जी के पिता और माता का नाम, माँ का नाम हुलसी था और पापा जी का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है, मिस्टेक मत कीजिएगा, ध्यान से याद रखिएगा चीज़ों को। चलिए क्वेश्चन 30 में आपसे पूछा है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? याद कीजिए कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि नरहरि दास जी किसके गुरु थे? सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, लेकिन नरहरि दास जी किसके गुरु थे? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन है कि किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर भी जो है ना वो तारों ही होगा। तारों के कड़े ही जो तारों के कड़े हैं ना वही मोती की तरह चमकते हैं। खैर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगला 32 नंबर क्वेश्चन है कि डायरी विद्या से संबंधित रचना है। तो डायरी विद्या से संबंधित रचना है हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलया जी ने लिखा है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 33 नंबर, कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा गया है उमा शंकर दीक्षित जी को। चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट एकांकी है, बहुत मस्त एकांकी है, पढ़ लीजिएगा सिपाही की माँ एक बार। थोड़ा सा आपके मन को, मस्तिष्क को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा। बहुत मस्त एकांकी है सिपाही की माँ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 35 की ओर। क्वेश्चन संख्या 35 है, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। बताइए, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक चक्रा नगरी। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 36 को। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या करते थे? काराधीक्षक थे, दंडाधिकारी थे, अभियंता थे, चिकित्सक थे। तो याद रखिएगा कि ये बेचारे कारा अधीक्षक थे, मतलब जेलर थे। ठीक। क्वेश्चन संख्या 37, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? तो भाई इसका आंसर बताइए, आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपने पुत्र वियोग कविता पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा एक बार जाके, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंड के भय से। ठंड के भय से मम्मी अपने बेटे को गोद से नहीं उतारती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 38, माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता है? तो भाई पुत्र की मृत्यु पर, जब बेटा मर जाता है तो माँ को जो है अपने मन को समझना कठिन हो जाता है। खैर चलिए कोई बात नहीं है। देखते क्वेश्चन संख्या 39, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान है जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी चलिए क्वेश्चन है 39 नंबर कि शमशेर को किस कवि के नाम से पुकारा जाता है? तो इनको कवियों के कवि कहा गया है, शमशेर बहादुर सिंह जी को। तो चलिए यहीं पे आपका 40 क्वेश्चन खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।